अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खुरम ऐप स्टूडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग डॉटनेट मावी एप्लीकेशन के अंदर नए पेजेस ऐड कर सकते हैं। इन पेजेस को किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने से मुराद कि हम किस तरह से उस पर विजुअल कंट्रोल्स लगा सकते हैं और किस तरह से उन कंट्रोल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ हम उन्हें खूबसूरत बना सकते हैं। हम किस तरह से बेसिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे हम किस तरह से एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आपने पेज बनाना होगा तो आपने जिस जगह पे जिस फ़ोल्डर में, अगर किसी फ़ोल्डर में बनाना होगा तो आप फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, और अगर आपने डायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर बनाना होगा तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आपके पास आएगा। ऐड के ऑप्शन में जाएंगे और इसके बाद आप न्यू आइटम, क्योंकि आपको एक नई आइटम क्रिएट कर रहे हैं और आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो जिसमें आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स में से आपने डॉटनेट मावी वाली यहाँ पे टेम्पलेट की कैटेगरी को सेलेक्ट करना होगा, तो सारे डॉटनेट मावी के पेजेस आ जाएंगे। तो यहाँ से आप सेकंड वाला पेज चूज़ करेंगे जो कि डॉटनेट मावी कंटेंट पेज इन XAML लैंग्वेज। इसे सी शार्प के अंदर भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें आप कोडिंग के साथ काम करेंगे, लेकिन क्योंकि हम टैग बेस लैंग्वेज में काम करेंगे तो हम सेकंड वाला चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम इसका कोई नाम रखेंगे। जैसे मैं इसका नाम होम पेज रख रहा हूँ क्योंकि मेरी एप्लीकेशन का पहला पेज होगा, तो मैंने इसका नाम होम पेज रख दिया। अब ऐड करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक होम पेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक होम पेज ऐड हो गया और उसको यहाँ पे ओपन भी कर दिया गया, जिसमें जस्ट ये लिखा हुआ है वेलकम टू डॉटनेट मावी। अब जब आप अपना स्टार्टअप पेज बनाएंगे तो आप उस पेज को एज अ स्टार्ट पेज सेट करेंगे। तो आपकी एप्लीकेशन में सबसे पहले ऐप की क्लास चलती है, तो आप ऐप के अंदर जाके इसके कोड को ओपन करेंगे। तो इसके कोड को ओपन करने के दो तरीके हैं। आप इसे एक्सपेंड कर लें, जिसकी मदद से आप इसके CS के पेज में जा सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे ऐप को ओपन कर लें और फिर इस पर राइट क्लिक करके व्यू कोड पे क्लिक करके भी उसी जगह पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेन पेज पहले से रेफ़र होता है, तो मेन पेज क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया है तो अब इसकी जगह पे मैं अपना होम पेज रेफ़र कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे होम पेज आ गया, मैंने होम पेज को यहाँ पे रेफ़र कर दिया है। तो अब मेरे पास इस ऐप की क्लास में होम पेज एज अ स्टार्टअप पेज सेट हो गया। अब मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा ताकि मैं देख सकूँ कि एप्लीकेशन का पेज कैसा नज़र आ रहा है। दो रन के ऑप्शन है, एक विदाउट डिबगिंग और विद डिबगिंग। तो मैं विद डिबगिंग वाला चूज़ करूँगा ताकि मुझे साथ साथ लाइव प्रीव्यू मिलता जाए। और बिल्ड स्टार्टेड, इसमें कुछ प्रॉम्प्ट्स के बाद कुछ देर के बाद आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी, और जिसमें फ़ाइनल स्टेज आपको डिप्लॉयमेंट यहाँ पे नज़र आएगा। तो एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय होना शुरू हो गई है, तो कुछ देर के बाद ये डिप्लॉय हो जाएगी। एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई है। तो आप देखते हैं यहाँ पे डिप्लॉइंग टू Xiaomi, इस फ़ोन के ऊपर जो मेरे पास यहाँ पे कनेक्टेड फ़ोन है इस पे ये डिप्लॉय होना शुरू हो गया। तो कुछ ही देर में ये रन हो जाएगी। तो जैसे डिप्लॉय सक्सीडेड आएगा तो आपके पास एप्लीकेशन रन हो जाएगी। अब एप्लीकेशन में क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास इस पेज में तो जस्ट यही लिखा हुआ है वेलकम टू डॉटनेट मावी। तो हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हमारी एप्लीकेशन का व्यू है। तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को यहाँ पे मिरर कर लिया, जो कि एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ मैंने किया है। ये कोई बिल्ट इन फीचर नहीं है, आपको एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा जिसकी वजह से आप इसे डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने इसे साइड बाय साइड करने के लिए यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को रख लिया, और मोबाइल फ़ोन के बाद यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो को एक साइड पे लगा दूँगा ताकि मैं साथ साथ देख सकूँ। तो मैंने विजुअल स्टूडियो को पकड़ा और विजुअल स्टूडियो को यहाँ पे इस साइड पे माउंट कर दिया, मे बी लेफ़्ट साइड पे। तो अब मेरे पास साथ में ये वाली एप्लीकेशन, तो मैं इसे थोड़ा सा कुछ क्लोज़ कर दूँगा जिससे मेरे पास ये दोनों अच्छे व्यू में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया, और एप्लीकेशन के अंदर जस्ट आपको वही नज़र आ रहा है जो बेसिक फॉर्म के ऊपर लिखा है वेलकम टू डॉटनेट मावी। तो अब वेलकम टू डॉटनेट मावी को चेंज करके हम अपनी एप्लीकेशन का नाम लिख सकते हैं, हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मोबाइल शॉप, जो कि हमारी एप्लीकेशन का नाम है। तो मैंने मोबाइल शॉप लिख दिया। तो यहाँ पे आप देखते हैं मोबाइल शॉप आ गया, और अब इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। तो लेबल कंट्रोल बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, और अगर आपके पास पहले से ना लिखा हुआ हो तो आप कुछ ऐसे करेंगे। तो अब यहाँ पे शुरू से हम इसके डिज़ाइन करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो किसी पेज पे करेंगे, पेज के कंटेंट जो है उसकी स्क्रीन से ज़्यादा हो सकता है, तो आप उसकी वर्टिकल स्टैक लेआउट को स्क्रॉल व्यू के अंदर आप बाइंड करेंगे, यानी स्क्रॉल व्यू के टैग के अंदर इसे लिख देंगे, ताकि अगर कोई कंटेंट स्क्रीन से ओवरफ्लो करेगा तो वो इस स्क्रॉल व्यू की मदद से स्क्रॉलेबल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल स्टैक लेआउट है, और इसके अंदर आप कोई लेबल लगा सकते हो। और ये जो भी हम लोग एलिमेंट्स लगा रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स आप टूल बॉक्स से भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जब तक प्रोजेक्ट रन होगा तो टूल बॉक्स विजिबल नहीं होगा। तो
मैं यहाँ पे मैन्युअली लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेबल। और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जब कुछ चीज़ लिखने लगे तो आपने वहाँ पे जो सजेशन है उसको पिक करना होगा, ना कि आप खुद से सारा लिखें, क्योंकि यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन यूज़ होती है। तो मैंने यहाँ पे लेबल लिखा, लेबल के अंदर कोई टेक्स्ट का एलिमेंट होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोबाइल शॉप। और फिर इसका मैंने फ़ॉन्ट साइज़, अगर मैं इसको यहाँ से व्यू कर दूँ तो यहाँ पे देखिए मोबाइल शॉप यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हैं ये कम से कम वर्टिकली मिडल में हो, यानी ये ऊपर शो हो रहा है तो मैं चाहता हूँ ये दरमियान में शो हो। तो मैं इसके पूरी स्टैक लेआउट को ही, इसके वर्टिकल ऑप्शंस को सेंटर कर दूँगा, जिससे ये सारा कुछ सेंटर में आ जाएगा। अब मैं टेक्स्ट को इंडिविजुअली भी सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो मैंने टेक्स्ट लिख लिया, तो मैं इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट को देखूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सेंटर में कर दिया, तो अब मेरा ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये भी बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल याद तो हो नहीं सकती, तो आप लोगों के लिए मैंने एक फ़ाइल जनरेट की हुई है जिसमें मैंने बेसिक कंट्रोल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। तो ये फ़ाइल्स मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के एंड पे लिंक कर दूंगा, गिटहब में ये फ़ाइल होगी, तो जिसमें हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर है। जैसे लेबल की प्रॉपर्टीज़ में टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन, वर्टिकल ऑप्शन, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लगा दी हैं और उसकी विद एग्जांपल लगा दी हैं। तो आप इस फाइल को यूज़ कर सकते हैं लर्निंग के लिए। तो अब मेरे पास ये आ गया, मैंने इसे सेंटर में लगा दिया। इसके फ़ॉन्ट साइज़ को मैं कुछ ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा एनलार्ज करना है, तो मैं इसे फ़ॉन्ट साइज़ 18 कर दूंगा, जैसे मेरी मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आप इसे बोल्ड करना चाहें तो आप इसके फ़ॉन्ट वेट को ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट्स, और फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट्स में बोल्ड। तो अब ये बोल्ड भी हो गया। आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लेबल लगा लिया, मे बी इसका साइज़ अभी भी कम है एप्लीकेशन, तो मैं इसे 32 कर देता हूँ, जिससे ये एक अच्छा टाइटल के तौर पे। अब मुझे इसकी एक टैगलाइन बनानी है, तो मैं एक और लेबल लगा सकता हूँ। तो अगर मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ तो मुझे साथ साथ प्रीव्यू मिलता जा रहा है, और अगर मुझे मैं इसको बंद करके करूँगा तो मुझे टूल बॉक्स भी अवेलेबल होगा। तो मैं एक और लेबल इसी तरह का बनाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं इसी तरह का लेबल बनाना चाह रहा हूँ तो सबसे बेहतर ये है कि मैं इसी के कॉपी बना लूँ। तो कॉपी बनाने के लिए आप Ctrl+C और Ctrl+V यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करें, आप इसे कॉपी करें और आप इसे इसी जगह पे पेस्ट कर दें, तो इसी की एक कॉपी बन गई। तो अब ये दो चीज़ें आपके पास आ गई। तो अब इसके अंदर कुछ और लिखना है, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी ये नहीं होगा, बल्कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ 18 होगा, और ये बोल्ड नहीं होगा क्योंकि ये तो एक टैग लाइन है। तो मैंने इसके साथ लिख दिया कि ये एक टैग लाइन है, तो इसका जो है वो बोल्ड नहीं होगा, सिंपल ही होगा। तो मैंने यहाँ पे इसकी कुछ टैग लाइन, आप कुछ भी, अब आप रियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो कुछ और बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरीथिंग ऑन डोरस्टेप। तो ये जस्ट मैंने एक टैगलाइन लिख दी कि हर चीज़ आपके डोर स्टेप पे आपको मिल जाएगी। और अब इसके अलावा आप इसमें इमेजेस वगैरह ला सकते हैं। हम प्रोजेक्ट को अब थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेंगे ताकि हम इसके सारी की सारी टूल बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को भी देख सकें। तो मैंने यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज़ कर लिया और टूल बॉक्स को देखा, तो अब टूल बॉक्स में सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो हमने इसमें से लेबल अभी तक लगाया, तो हम कुछ और चीज़ें जल्दी से लगाते हैं। तो यहाँ पर इमेज भी लगा सकते हैं। तो जैसे हमारे पास अभी एप्लीकेशन तो कुछ बोरिंग वे में नज़र आ रही है, तो हम यहाँ पे इमेज लगाएंगे। सबसे ऊपर एक इमेज लगी होगी और इसके बाद यहाँ पे टैगलाइन और नीचे एक बटन लगा होगा। तो हमें सबसे पहले तो एक इमेज चाहिए होगी, तो हम किसी भी तरह की कोई भी इमेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इमेजेस हैं। जैसे मैंने एक बैकग्राउंड की इमेज लगाई हुई है, एक यूज़र अवतार की इमेज है और फिर कुछ और इमेजेस हैं। तो मैंने क्योंकि इन सब को ही लगाना है, तो इसको जब भी आपने कोई इमेज लगानी होगी तो सबसे पहले इन इमेजेस को आपके प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में कॉपी करना होगा। तो यहाँ पे कॉपी करने के लिए आपको रिसोर्सेज के फ़ोल्डर के अंदर इमेजेस के अंदर आप इसे कॉपी करना होगा। तो इसमें एक पिक्चर पहले से लगी हुई है, तो आपको कुछ और पिक्चर्स ऐड करनी है। तो मैं इन सारी पिक्चर्स को एक ही बार में ऐड कर लूँगा ताकि मुझे बार बार इनको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। और एक चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि इन इमेजेस के नाम के अंदर कोई अपर केस लेटर नहीं होना चाहिए और कुछ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। ये डॉट मावी की एक सिंपल नेमिंग रूल है। तो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इमेज लगाने के दो मेथड हैं। सबसे पहला मेथड तो ये है कि आप यहाँ से इमेज का कंट्रोल
इमेज का व्यू यहाँ पे ऐड करें और फिर इसके अंदर सोर्स के अंदर उस इमेज का नाम लिख दें जिसकी आप बात करें। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं कोई इमेज यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ तो मैं इसका नाम यहाँ पे लिख दूँगा। और दूसरा मेथड जो है वो ज़्यादा सिंपल मेथड है कि आप जब भी कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं तो आप इमेज को डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो इमेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगा और इसका नाम खुद ही आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इमेज लगा दी है और इसके अलावा मैं एक बटन लगाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास ये होता है कि हमें साथ साथ कुछ प्रीव्यू नज़र नहीं आ रहा होता, तो मैं इसे साथ में रन कर लेता हूँ ताकि मुझे प्रीव्यू भी नज़र आए, इससे मुझे काम करना थोड़ा सा आसान होगा। तो मैंने इसे दोबारा से रन कर लिया है और अब इसके साथ हमने एक इमेज भी लगा दी हुई है। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह का इसका व्यू आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रन हो गया और इस वक्त इसमें कुछ 3 चीज़ें लगी हुई हैं। तो हम इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था ताकि हम इसे बेहतर अंदाज में कोड कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एक साथ साथ आ रही है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसे आप स्पेसिंग प्रॉपर्टी कहेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम इसे 12 की स्पेसिंग असाइन करेंगे ताकि हर चीज़ दूसरी चीज़ से थोड़ी अलग अलग हो जाए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बटन लगाएंगे। तो जब आप एप्लीकेशन रन कर रहे होंगे तो टूल बॉक्स आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे अब मैनुअली लिखना होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज़ तो वही रहेंगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा बटन और बटन के अंदर कोई टेक्स्ट कि बटन के अंदर क्या डिस्प्ले होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया गेट स्टार्टेड। और इसके बाद हम लोग बटन को कुछ और एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक एट्रीब्यूट यही होंगे। तो ये हमारे पास बटन आ गया। अब आप देख रहे हैं कि जो चीज़ हमारे पास थोड़ी ज़्यादा विड्थ में है तो वो बिल्कुल कॉर्नर के साथ लग रही है। तो एक और प्रॉपर्टी जो आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं वो पैडिंग की प्रॉपर्टी है, जिसमें आप लोग इसे पैडिंग असाइन कर सकते हैं। तो मैं इसे 24 की पैडिंग असाइन है। अब इसमें ये थोड़ा सा अच्छा व्यू आ रहा है। अब पैडिंग के अलावा आपके पास और भी बहुत सारे जैसे मार्जिन, जो भी चीज़ें आप नॉर्मली HTML में यूज़ करते हैं तो इसकी कुछ वर्डिंग चेंज के साथ आप इसे यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप पूरे पेज की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, जैसे पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर। तो आप कोई भी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चूज़ करेंगे तो वो उस तरह से हो जाएगा जैसे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। और इसके अलावा आप बैकग्राउंड कलर की बजाय आप लोग कुछ बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें बैकग्राउंड इमेज सोर्स, और इसमें आप जो भी इमेज आपके पास, जैसे मैंने BG के नाम से इमेज यहाँ पे सेव की हुई थी तो वो यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा आपका व्यू आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस तरह से आप बटन के अंदर भी कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसका भी बैकग्राउंड कलर इज़ इक्वल टू, और इसमें मैंने इसे ऑरेंज कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से मुझे नज़र आना शुरू हो गया है। तो आप अपना बैकग्राउंड किसी भी तरह का सेट कर सकते हैं और चीज़ों को इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि बटन जो है वो बिल्कुल नीचे चला जाए तो आप इसमें मार्जिन असाइन कर सकते हैं। तो अगर आप मार्जिन करेंगे तो वो चारों साइड से, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा मार्जिन 24, तो उसे चारों साइड से मार्जिन मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि चारों साइड से ना मिले बल्कि जिस टॉप से मार्जिन देना चाह रहा हूँ, तो इसलिए आपको फिर इसे चारों तरफ से बताना होगा कि ये कितना मार्जिन होगा। तो मैंने जैसे इसमें बताया कि लेफ़्ट साइड से ये शुरू ऐसे होता है कि पहला लेफ़्ट होगा फिर टॉप होगा। तो मैंने लेफ़्ट से इतना दे दिया, टॉप से मैंने इसे 300 दे दिया। तो यहाँ पे देखें अब टॉप से 300 हो गया। और फिर इसके अलावा मैं इसे कोई मार्जिन नहीं देना चाह रहा, तो ये कुछ ऐसा ही रहेगा। तो मैं इसे 400 कर देता हूँ ताकि ये हमारा जिस तरह से नॉर्मली एप्लीकेशन का फ़्लो होता है तो वो कुछ ऐसा बन गया। तो हमारे पास ये 400। और अगर आप और देना चाहें, जैसे आप किसी और साइड से मार्जिन देना चाहें, तो मैं बाकी साइडों से 0 मार्जिन, लेकिन सिर्फ टॉप से मैं इतनी मार्जिन देना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास आ गया। तो ये हमने पहला पेज डिज़ाइन कर लिया। तो इसमें जो डिज़ाइनिंग में चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसके लिए मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, वो फ़ाइल आपको शेयर कर दूँगा। तो आप इस तरह से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का कलर चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अब लास्ट वाली चीज़ कि हम बटन के ऊपर क्लिक करने से ये क्या ऑप्शन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे एक हम लोग इवेंट जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए जो सिंबल आता है वो नॉर्मली इस तरह का सिंबल आता है जो कि टूल का सिंबल है। और इसमें जो फ्लैश का सिंबल है ये क्लिक यानी कि इवेंट है। तो हम चाहते हैं कि इस बटन पे क्लिक करने से कोई इवेंट हो, तो हम इस बटन के ऊपर क्लिक का एक इवेंट बना सकते हैं। तो इसमें कोई नया इवेंट बन जाएगा, लेकिन वो इवेंट बटन क्लिक के नाम से बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कुछ ऐसे नाम से ना बने तो आप कंट्रोल्स को नाम असाइन कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम x कॉलन और नेम की प्रॉपर्टीज़ का कोई नाम रख दूंगा। तो बटन की प्रेफिक्स में BTN गेट स्टार्टेड, मैंने इस तरह से कुछ नाम रख दिया इसका BTN गेट स्टार्टेड।
तो अब जब मैं इसका इवेंट जनरेट करूँगा, और आपके लिए एक आसानी की बात ये भी है कि आप इसे 2 लाइनों में भी लेके आ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपको एक ही लाइन में पूरा टैग लिखना ज़रूरी नहीं है। तो अब मैंने जब क्लिक के अगेंस्ट इज़ इक्वल टू प्रेस किया तो मेरे पास एक नया इवेंट हैंडलर बन गया, जो कि अब उसी नाम से है, जो कि BTN गेट स्टार्टेड। तो ये हमने पहला पेज डिज़ाइन कर दिया। अब हम चाहेंगे कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो हम एक नए पेज पे चले जाएं, लॉगिन के पेज पे चले जाएं या रजिस्टर के पेज पे, तो हमें सबसे पहले वो पेजेस भी बनाने होंगे। और अगर आप देखेंगे कि अब जैसे हमने इस पे कोई बटन क्लिक लगा दिया है, तो अब हर पेज की 2 साइड्स होती हैं। जैसे एक साइड तो ये जो कि हम जिस पे काम कर रहे हैं, जो कि इसकी UI की साइड है, और दूसरी साइड जो इसकी होती है उसकी कोड की साइड होती है। तो हमने होम पेज बनाया है, तो इसकी कोड की साइड आप देखें, चाहे आप इस तरह से ओपन कर लें, तो यहाँ पे एक गेट स्टार्टेड का फंक्शन बन गया है। यानी उस बटन पे जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो जो भी वो एक्शन परफॉर्म होगा, वो एक्शन हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है इवेंट हैंडलिंग का। तो एक और मेथड जिस पे आप कोड के पेज में जा सकते हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली व्यू कोड में जा सकते हैं, और यहाँ से व्यू मार्कअप, यानी एक पेज पे रहते हुए दूसरे पेज पे आप आसानी से जा सकते हैं। तो अब हम लोगों ने ये सोचा हुआ है कि हम इस पर क्लिक करने से दूसरे पेज पे चले जाएंगे, या सिंपली अगर हम सिर्फ एक मैसेज दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैसेज दिखाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्ले अलर्ट। तो डिस्प्ले अलर्ट हम लोग करा सकते हैं, यानी एक अलर्ट को डिस्प्ले कराएंगे जिसके पैरामीटर्स में उसने बताया, उसके सिग्नेचर बता रहे हैं कि जिसमें पहली चीज़ आप टाइटल लिखेंगे, बे मैसेज, और फिर कोई बटन जिससे वो क्लोज़ करेगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि ये कोई मैसेज है, यानी जो टाइटल होगा। दूसरी चीज़ इसका जो कंटेंट होगा, तो कंटेंट में लिख दिया मैंने यू हैव क्लिक्ड दैट बटन। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया। अब तीसरा इसमें जो एट्रीब्यूट प्रोवाइड करेंगे वो ये है कि उसको क्लोज़ के बटन के ऊपर क्या लिखा नज़र आएगा। तो मैंने सिर्फ ओके लिख दिया, एंड पे मैंने सेमीकोलन लगाया, और अब हमारे पास ये एक मैसेज बॉक्स, जब भी कोई बंदा बटन क्लिक करेगा तो एक मैसेज बॉक्स शो होगा। तो जब भी हम लोग UI में चेंज करेंगे तो वो तो डायरेक्टली यहाँ पे नज़र आ जाएगा, लेकिन जब भी हम लोग कोड में चेंज करेंगे तो हमें इसके लिए एप्लीकेशन को दोबारा से चलाना होगा। तो एप्लीकेशन को दोबारा से चलाने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये स्टॉप का ऑप्शन, या फिर आप रीस्टार्ट वहाँ से ही कर सकते हैं। तो मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से चलाऊँगा इस जगह से। अब जब एप्लीकेशन दोबारा से चलेगी तो आपके पास यहाँ पे वही उसी तरह का एक व्यू आ जाएगा, और उस व्यू के मुताबिक जब आप उस बटन पे क्लिक करोगे तो बटन को क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज शो होगा, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। तो हमने लिखा है यू हैव क्लिक दैट बटन। तो मैसेज, इस बटन को क्लिक करने से हमारे पास यही वाला एक मैसेज आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बटन को क्लिक करने से हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा। तो अभी एप्लीकेशन सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और एक और बात, यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि आपने जो कोड करना है वो उस बटन के इवेंट पे कोड करना है, जो कि आपने यहाँ पे रेफ़र किया होगा। तो यहाँ पे हमने कहा था कि जब बटन पे क्लिक हो तो BTN गेट स्टार्टेड पे काम करना है, यानी गेट स्टार्टेड वाला फंक्शन चले। तो अब आपको यहाँ पे भी वो जो काम करना है वो उसी बटन में करना है। तो हमने इसे ऊपर वाले इवेंट में कर दिया, तो आप इसे नीचे वाले इवेंट, या फिर आप उसको रेफ़र कर दें, या फिर आप वो जो रेफर्ड है उसके अंदर कोड लिखें। तो अब मैंने उस पर कोड लिखा, और इसको मैंने, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। एप्लीकेशन को दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, और अब जब भी हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो हमें एक मैसेज शो होगा यू हैव क्लिक दैट बटन। एप्लीकेशन रन हो रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन का स्प्लैश स्क्रीन आ रहा है, और स्प्लैश स्क्रीन के बाद जैसे ही हमारे पास ये एप्लीकेशन लोड होगी और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें एक मैसेज नज़र आएगा जिसमें लिखा होगा यू हैव क्लिक दैट बटन। तो एक सिंपल मैसेज है। तो अगर हम लोग किसी बटन पे क्लिक करने से मैसेज शो करा सकते हैं, तो हम फिर उस बटन पे क्लिक करने से कुछ और काम भी करा सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। तो अभी के लिए जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमने अब बेसिक डिज़ाइनिंग सीख लिया है। तो अब हमने क्या करना है, इस पेज पे क्लिक करने से, या इस पेज के ऊपर जो बटन लगा हुआ है इस बटन पे क्लिक करने से हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो हमें सबसे पहले नेक्स्ट पेजेस भी हमारे पास होने चाहिए। तो अब नेक्स्ट पेजेस के लिए आप लोगों को उसी तरह से चलना होगा, क्योंकि ये तो मेन पेज था तो इसे बाहर ही मैंने बना दिया। लेकिन आपके पास अच्छी बात ये है, अच्छी अप्रोच ये है कि जब आपने कोई ज़्यादा पेजेस बनाने होंगे तो आप उसके लिए स्पेसिफ़िक एक व्यूज़ का फ़ोल्डर बना लेंगे, जिससे आपकी सारी चीज़ें सेपरेटली बन जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे एक व्यूज़ का फ़ोल्डर बना लिया, और अगर एप्लीकेशन में मल्टीपल यूज़र्स हैं तो आप उनके लिए भी सेपरेटली पेज बना सकते हैं। तो मेरे पास क्योंकि एक ही तरह के यूज़र होंगे, या अभी के लिए एक ही तरह के यूज़र हैं, या कुछ कॉमन व्यू हैं, तो मैं इसे डायरेक्टली व्यू में डाल दूँगा। उसी तरह से ऐड
न्यू आइटम, और अब थोड़ा सा जल्दी से करूँगा, न्यू टेम्पलेट, और यहाँ से जैमल, और जैमल के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका कोई नाम, तो इसका नाम मैंने रख दिया लॉगिन। तो अब मैं लॉगिन का पेज बना रहा हूँ, तो ये भी उसी तरह से आ गया। अब आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि अगर आपने किसी एक पेज को अच्छे से डिज़ाइन कर लिया हुआ है तो आप उसी पेज का डिज़ाइन दूसरे पेज पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पेज में, अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं, तो मैंने एक पेज को बड़ा अच्छे से डिज़ाइन कर लिया हुआ था, तो हम इसी पेज का जो कोड है दूसरे पेज पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई थी, तो अगर आप थ्रू आउट एप्लीकेशन एक ही बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं तो आप, मैंने इसे यहाँ से बैकग्राउंड इमेज से लेके यहाँ से कॉपी कर लिया, या फिर आप मैनुअली इसे दोबारा से भी लगा सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे डायरेक्टली भी लगा सकता हूँ, लेकिन आप लोग इसे स्लोली लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो इसका मेन एट्रीब्यूट है, जो मेन इसका टैग है, इसके अंदर इसका बैकग्राउंड इमेज लिखना होगा। बैकग्राउंड इमेज सोर्स इज़ इक्वल टू, और वही PNG। और इसके अलावा यहाँ पे आपने वर्टिकल लेआउट को पहले से फॉर्मेट कर लिया हुआ था, तो अब मैं वो जो वर्टिकल लेआउट मैंने वहाँ पे बनाई हुई थी, मैं इस वर्टिकल लेआउट को, मैं बिल्ड को कैंसिल कर रहा हूँ ताकि एक ही बार सारा कुछ रन करें। तो मैंने यहाँ पे जो वो मैंने बनाया हुआ था स्क्रोलेबल लेआउट के अंदर ये चीज़ें, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करके इसे दोबारा से यहाँ यूज़ कर सकता, ताकि मुझे कम काम करना पड़ेगा। तो इस बार मुझे थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। मैं कंट्रोल से फॉर्मेट किया, और यहाँ पे मोबाइल शॉप बना हुआ है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस पेज पे क्लिक करूँ तो मैं मोबाइल शॉप के पेज पे, यानी लॉगिन के पेज पे जा रहा है। तो इस पेज का नाम लॉगिन है, तो हम मोबाइल शॉप की जगह पे लॉगिन कर देंगे। हम इसे शुरू से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे वहाँ से कॉपी कर लिया, तो इसमें यहाँ पे लॉगिन लिख दूँगा, और हमें कोई और लेबल नहीं चाहिए। और यहाँ पे डिलीवरी बॉय की इमेज की बजाय यहाँ पे कुछ और इमेज आएगी, तो मैंने सोर्स इज़ इक्वल टू लिखा। तो मेरे पास मैंने एक इमेज यूज़र अवतार की इमेज, जो कि ये वाली इमेज थी, मैंने कॉपी की हुई थी वहाँ पे, तो अब ये वाली इमेज लग जाएगी लॉगिन के लिए। और नीचे एक बटन लगा हुआ है जिसके ऊपर गेट स्टार्टेड लिखा हुआ और कोई इवेंट बेस से बाइंडेड है, तो मैं इसकी जगह पे अब लिख दूँगा लॉगिन। और इसके अलावा अब इसको जो बटन क्लिक मिलेगा वो BTN गेट स्टार्टेड, इसका नाम पहले से लिखा हुआ है, तो मैं इसका एक्स नेम लॉगिन लिख दूँगा, BTN लॉगिन। तो कुछ इस तरह से आप अपने बटन्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, और डिज़ाइन करने के बाद आप इसे रन कर सकते हैं। तो अब ये लॉगिन, और अब जब इस पर क्लिक होगा तो न्यू इवेंट लॉगिन के नाम से बनेगा। और अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाके देखें तो लॉगिन के नाम से एक फ़ंक्शन बन गया, जिसके अंदर हम लॉगिन का कोड लिखेंगे। लेकिन इस क्लास में हमारा, इस लेक्चर में हमारा सिर्फ काम यह है कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाना सीखेंगे। तो अब हमें अपने फ़्लो के मुताबिक, अब हम सारे पेजेस को एक बार क्लोज़ कर देंगे ताकि क्लियर इंस्टेंस मिल जाए हमें। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो पेजेस हैं, एक व्यू के अंदर है और एक ऐप के अंदर डायरेक्टली होम पेज है। तो अब हम चाहते हैं कि होम पेज के अंदर ये जो बटन लगा हुआ है, इस पे क्लिक करने से हम लॉगिन के पेज पे चला जाए। तो फिर हम इसके बैक एंड पे कोड करेंगे, व्यू कोड, और यहाँ पे हमें पहले मैसेज दिखाया हुआ था, अब इसकी जगह पे हम कोड लिखेंगे। और सिंपल कोड है, आप लिखेंगे ऐप डॉट करंट कि एप्लीकेशन के करंट में जो भी पेज चल रहा है, जो उसका मेन पेज है, उसको रिप्लेस कर दो इसके साथ। और किसके साथ? जो पेज हम अभी बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू, और उस पेज का नाम लिख देंगे जिस पेज पे आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन लिखा, और लॉगिन का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रेफ़र कर देंगे। तो क्योंकि ये किसी और फोल्डर में है तो यहाँ पे रेफ़र नहीं होगा। तो इसका एक तरीका यह है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें और यूजिंग मोबाइल शॉप व्यूज़, यानी उस फोल्डर को आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेम स्पेस आ जाएगा। और यहाँ फिर आप पहले नेम स्पेस लगा लें तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। तो अब हम इस पेज पे क्लिक करने से यहाँ पे चले जाएंगे, और वहाँ पे भी कुछ लॉगिन लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लॉगिन का है, अगर हम लॉगिन में जाएं तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो मैं वापस आ जाऊँ। तो मैं व्यूज़ में जाऊँगा और वापस लॉगिन के कोड में गया, और यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखा। तो अब यहाँ से वापस आना है तो मैंने यहाँ पर लिखा ऐप डॉट करंट, यानी उसी तरह का कोड, यानी आपस में हम दोनों पेज को रेफ़र करें कि एक पेज पे क्लिक करने से दूसरे पे चला जाए, दूसरे पे करने से वापस आ जाए। तो ऐप डॉट करंट डॉट मेन पेज इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया होम पेज। तो क्योंकि होम पेज सबसे बाहर ही है तो ये डायरेक्टली रेफ़र हो जाएगा। तो ये हमने लगा लिया होम पेज। ओके, तो यहाँ पे होम पेज के साथ हम लोग न्यू का कीवर्ड लिखेंगे कि नए होम पेज का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेफ़र हो जाए। तो अब मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ें बन जाएंगी, यानी हमने डिज़ाइन कर लिए दो पेजेस। अब एक पेज पे क्लिक करने से दूसरा पेज पे चला जाएगा, और फिर बाद में उस पेज के बटन पे क्लिक करने से वो तीसरे पेज पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर्स हैं, जैसे
पैकेज वाज नॉट प्रॉपर्ली साइंड। इस एरर की मेन वजह नॉर्मली ये होती है कि हमारे पास कुछ पैकेजेस जो है वो करप्ट हो जाते हैं, और इसको आसानी से हल करने के लिए आप लोग यहाँ पे सोल्यूशन पे राइट क्लिक करें और क्लीन सोल्यूशन करें। तो मैंने यहाँ पे क्लीन सोल्यूशन पे क्लिक किया तो क्लीन स्टार्ट हो गया। तो जैसे आपका ये क्लीन सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसके बाद आप यहाँ पे इसको रीबिल्ड कर सकते हैं, और रीबिल्ड करने के बाद आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रीबिल्ड कर लिया है। तो अब हम इसे अपने मोबाइल पे टेस्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला मोबाइल, इस पर मैंने इसे रन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है, और अब हम अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। तो स्क्रीन मिरर को दोबारा से ऑन करते हैं मोबाइल के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन रन हो गई, और एप्लीकेशन में हम लोग जब भी इस बटन पर क्लिक करेंगे तो इस बटन पर क्लिक करने से हमारे पास लॉगिन आ जाएगा। और क्योंकि लॉगिन का पेज एक लंबे वाला पेज है तो इसका जो बटन है थोड़ा सा नीचे चला गया है। तो हम जब वहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम वापस इसी जगह पे आ जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा लॉगिन को डिज़ाइन करना होगा कि लॉगिन के पेज में मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, तो लॉगिन के पेज की मार्जिन को थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। तो लॉगिन के पेज के अंदर जाएंगे और इसके व्यू मार्कअप में जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 400 की पैडिंग दी होती है, तो हम इसे 200 कर देते हैं। और वैसे भी लॉगिन में कुछ चीज़ें कम होती हैं, कुछ ज़्यादा होती हैं चीज़ें, तो हम उसके मुताबिक इसे कर लेते हैं। तो अगर हम इसे ये कर देंगे तो अब लॉगिन का ये यहाँ पे आ गया, और लॉगिन की पिक्चर का साइज़ भी बहुत बड़ा है। तो हम लॉगिन की पिक्चर की जो विड्थ रिक्वेस्ट है इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, यानी हम इसे 300 के करीब कर देंगे। और अब हमारे पास ये पिक्चर कुछ रीज़नेबल करने के लिए 200 ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिक्चर प्रॉपर्ली 200 में आ गई है। आज का हमारा टास्क यहाँ तक था, जिसमें हमने नए पेजेस को बनाना सीखा, एक पेज से दूसरे पेज पर जाना सीखा, और कुछ बेसिक डिज़ाइनिंग हमने सीख ली।